अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ दीदी नीलम आनंद को प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं और मेरे गुरु भाई भी हैं। विगत 20 वर्षों से साथ में हैं हम लोग और आज मैंने बुलाया है इनको और मेरे मन में ये विचार आया कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए गए 3 नियम, जिसमें पहला नियम दया की याचना करना है। आप सभी गुरु भाई बहन कि हे महेश्वर शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा नियम जनमानस में बताना कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और तीसरा नियम नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना 108 बार। तो 2 नियम तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, दया की याचना करना और जो है कि प्रणाम निवेदित करना। लेकिन एक नियम है जो चर्चा करना साहब ने बताया, तो वो नियम लोगों को बहुत कठिन लगता है और साहब ने कहा कि चर्चा करना अनिवार्य है। तो गुरु भाई से मैं ये जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत मैं जानना चाहता हूँ और आप सबके समक्ष भी इस वीडियो के माध्यम से मैं इनकी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि साहब ने जब बताए हैं तीनों नियम करना अनिवार्य है, तो दूसरा नियम जो है चर्चा करना वो बेहद अनिवार्य है। तो लोग उस नियम को कर क्यों नहीं पाते हैं और शिव चर्चा करना क्यों अनिवार्य साहब ने बताया है। दया की याचना करना बहुत आसान है, प्रणाम निवेदित करना बहुत आसान है, शिव चर्चा करना बहुत कठिन है और उसको साहब ने अनिवार्य किया कि इसको आप जरूर कीजिए। तो नियम इतना अनिवार्य है, तो आखिर ये नियम अनिवार्य इतना क्यों है और अनिवार्य है तो लोग इस नियम को कर क्यों नहीं पाते हैं। इस विषय पे मैं इनका व्यक्तिगत विचार जानना चाहूँगा। गुरु भाई तो आप बताइए। मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई ने बहुत ही अच्छी जिज्ञासा भी पूछी है और 2 जिज्ञासा हैं। एक जिज्ञासा तो ये है कि शिव गुरु चर्चा अनिवार्य क्यों है और दूसरी जिज्ञासा है कि लोग शिव गुरु की चर्चा को कर क्यों नहीं पाते हैं। ये 2 जिज्ञासा हैं। देखिए मेरे जो विचार हैं, मुझे जो लगता है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो लोगों को कहा कि शिव गुरु की चर्चा जनमानस में करनी है, लोगों को बताना है, क्योंकि ये गुरु आदेशित काम है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को और फिर साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जनमानस को ये सूचना दी कि ये गुरु आदेशित काम है और इसको करना बिल्कुल अनिवार्य है और सभी शिव शिष्यों को करना चाहिए। क्योंकि गुरु ने जब साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को ये आदेश दिया, ये कहा कि हरिंदर जो तुम करते हो दूसरों को भी करने के लिए कहो, तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जनमानस को ये बताया और कहा कि ये करना बहुत ही अनिवार्य है। अब जिस व्यक्ति ने शिव गुरु की चर्चा को करना चालू कर दिया, शिव गुरु की चर्चा को जिस भी व्यक्ति ने करना चालू कर दिया, उसके जीवन में बदलाव आने लगा। बदलाव कैसा आने लगा? ये नहीं कि वो रोडपति था तो करोड़पति हो गया, ऐसा बदलाव नहीं आया। ऐसा बदलाव आने लगा, उसके आचरण में बदलाव, उसकी सोच में बदलाव, उसके विचारों में बदलाव, उसके अंदर सात्विक गुण बढ़ने लगा, तामसी गुण और रजोगुण उसका धीरे धीरे कम होने लगा। वो जितनी चर्चा अपने गुरु शिव की जनमानस से करता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो कि मैं करता हूँ अपने गुरु शिव की चर्चा, तो मेरे साथ जो बदलाव आया है चर्चा करने से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए मैं भी कहता हूँ कि चर्चा करने से ही शिव गुरु के जीवन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चर्चा करने से ही शिव गुरु जीवन जीने की कला को सिखा पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं तो शिव गुरु की चर्चा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग भाषण तो दे ही रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि चर्चा किसको बोला है साहब ने। मंच पे बैठकर भाषण देना, प्रवचन सुनाना कोई चर्चा नहीं है। बड़े बड़े आयोजन करना, लोगों को इकट्ठा करके चर्चा करना महादेव की, इसको भी साहब कहते हैं कि मैं इसको
चर्चा नहीं समझता। चर्चा वो है जो कि हमारी आदत में उतर आए। आदत में उठते बैठते खाते पीते बाजार में घर में कहीं पर भी हम जरूर समय निकालकर अपने गुरु शिव की बातें जनमानस में करें। चर्चा वास्तविकता में तो यही है। इसके अलावा साहब ने बिल्कुल कहा है, मैंने सुना है साहब के मुख से कि साहब कहते थे कि मंच संचालक करने वाले को भी मैं नहीं मानता कि वो गुरु का काम कर रहा है। लाखों रुपए खर्च करके आयोजन करने वाले को भी मैं नहीं मानता कि वो गुरु का काम कर रहा है। और वहाँ पर लाखों की भीड़ जो जमा है, जो सुन रही है, मैं उनको भी नहीं मानता कि वो गुरु का काम कर रहे हैं। कोई नाचने गाने बजाने वाले को भी मैं नहीं मानता कि वो गुरु का काम कर रहे हैं। साहब ने कहा है कि गुरु का काम वो कर रहा है जिसकी आदत में शिव गुरु की चर्चा है, जो हर समय हर पल हर काम में अपने गुरु की बात को डालना जानता है, वही शिव गुरु की चर्चा कर रहा है और बदलाव भी उसी के जीवन में है। इसके अलावा तो नौटंकी है, साहब ही बोले हैं, इसके अलावा सब पाखंड है। हमारी आदत में अपने गुरु की चर्चा आ जाए, हमारा एक तरह का हैबिट हो जाए कि हमको नींद ना आए, हम बेचैन हो जाएं जिस दिन हमारे गुरु की बातें हम लोगों से ना कर पाएं। ये तो हो गया, चर्चा करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे हमारे जीवन पे असर आता है, बदलाव पड़ता है और हम जीवन जीने की कला धीरे धीरे सीखने लगते हैं कि समाज में कैसे रहा जाता है और क्या तरीका है सुखी जीवन जीने का। ये सब कुछ ज्ञान चर्चा करने से शिवगुरु अपने शिष्य को देते हैं। और दूसरी जिज्ञासा गुरु भाई ने पूछा कि आखिर लोग चर्चा कर क्यों नहीं पाते हैं। और जो कि इसमें थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं, जो कि हर व्यक्ति जानता है कि चर्चा करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। साहब ने विशेष जोर दिया है कि चर्चा करने से ही आपको आत्मज्ञान होगा और गुरु आपको ज्ञान देंगे। उसके बाद भी जानने के बावजूद भी कि चर्चा अनिवार्य है, फिर कर क्यों नहीं पाते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि चर्चा तो कर क्यों नहीं पाते हैं, मैं अपने विचार से बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब मैंने शिव को गुरु बनाया था 2006 में, और मैं भी चर्चा नहीं कर पाता था, खूब प्रयास करता था अपने गुरु शिव की बातें करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाता, मेरे से होता ही नहीं था। मेरी माता जी चर्चा स्थल पर ले जाती थी, जबरदस्ती कहती थी कि बोलो 3 नियम बताओ, 3 नियम बताओ, फिर भी मैं इरिटेशन में हो जाता था, गुस्सा आता था मेरे को और मैं चर्चा नहीं कर पाता था। और नहीं करने की वजह से मेरे जीवन पे कुछ असर भी नहीं हो रहा था। लेकिन एक घटना जो मेरे जीवन में घटी, वो घटना बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक मेरे जीवन में घटना घटी और उस समय मैं चारों ओर से घिर गया था, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे, मैं बिल्कुल फंस गया था बुरी तरह से। उस समय मैंने अपने गुरु शिव को एक वचन दिया कि अगर इस बार अगर आपने मुझे बचा लिया मेरे महादेव, किसी तरह मैं सुरक्षित पहुंच गया अपने घर पर, तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी चर्चा करूंगा। और शिव गुरु ने मुझे बचाया। मैं कहानी बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सुरक्षित घर भिजवाया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे प्रयास करने लगा, और प्रयास करने ऐसे ही नहीं कि मैं लोगों को ऐसे ही बताने लगा, मैंने प्रयास करा सबसे ज़्यादा किस पे, दया मांगने पर। चर्चा करने पर प्रयास नहीं किया, मैंने प्रयास किया दया मांगने पर। कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, मैं लोगों को आपके बारे में बता सकूँ, ऐसी कुछ दया कर दीजिए गुरुदेव। मैं निरंतर दया मांगने लगा, वो दया धीरे धीरे काम करने लगी। मेरे दिल में अपने गुरु के प्रति प्रेम जागने लगा और मेरे को बेचैनी होने लगी। और फिर मेरे को कोई चर्चा में नहीं भी बुलाता था तो भी मैं ढूंढ कर चर्चा स्थल पर जाने लगा और धीरे 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 अपने गुरु शिव की बातें लोगों से करने लगा। तो ये तीनों नियम करने की जो शक्ति है ना, वो केवल तब मिलेगी जब आप सही से अपने गुरु शिव से दया मांगेंगे, सही मनसा से। दया अगर गुरु की मिलेगी तभी कोई चर्चा कर भी सकता है और गुरु की राह पे चल भी सकता है। तो दया मांगने, दया ही सबसे ताकतवर सूत्र है तीनों नियम में। अगर शिव गुरु की दया हो जाएगी तो लोग अपने आप गुरु की राह पे चलने लगेंगे।
चर्चा तो खुशी का माहौल, चर्चा का मतलब मैं आपको बताऊं, हम जब खुश होते हैं ना, खुश होते हैं तो वो खुशी हम रोक नहीं पाते अपने पास। ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम चुपचाप उसको पचा लें, नहीं, हम कोई गलती करते हैं उसको तो पचा लेते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर कोई खुशी होती है तो हम पार्टी रख के, टेंट लगा कर, नाच गाना करके लोगों को बुला बुला कर बताते हैं कि आज मैं खुश हूँ। तो जिसको शिव गुरु से प्यार मिलने लगता है ना, शिव गुरु से अनुभूति मिलने लगती है ना, वो शिव गुरु की चर्चा दौड़ दौड़ के करने लगता है। अगर वो अभी नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि वो दया शिव गुरु से नहीं मांग पा रहा है, मुझे लगता है कि वो दया शिव गुरु से नहीं मांग पा रहा है। और दूसरा यह है कि अभी वो प्रेम शिव गुरु ने उसके दिल में जगाया नहीं है। और नमः शिवाय करके लौकिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन चर्चा करने की पावर तो दया से ही होगी। तो जितनी दया मांगेंगे लोग, उतनी ही वो चर्चा करने में सफल होंगे अपने गुरु शिव की। मेरे पास जो भी समझ थी उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें भी बताइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसा लगा?